एकेडमी बाबा। बच्चों माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि मेरे घर पे एक्चुअली एक इवेंट था जिसकी वजह से मैं उसमें थोड़ा सा व्यस्त थी। तो मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। तो बच्चों आज हम छंद परिचय की जो सीरीज़ चल रही थी उसका ये आखिरी वीडियो इसलिए क्योंकि लगभग हमारा छंद परिचय इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कुंडलीय छंद की परिभाषा। तो कुंडलीय छंद की परिभाषा, उसके बाद आज हम लोगों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण के बाद हमारे छंद परिचय की सीरीज लगभग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो बेसिक्स चीज़ों पे हम काम करेंगे। जैसे कि एक वीडियो आएगी जिसमें हम मात्राएं लगाना सीखेंगे और उसके बाद पश्चात एक और वीडियो आएगी जिसमें हम मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे कि विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं, सममात्रिक छंद क्या होते हैं और अर्ध सममात्रिक छंद क्या होते हैं। तो बच्चों जिन लोगों ने परिभाषा वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं हर बार बोलती हूँ कि कृपया आप लोग पहले परिभाषा पढ़ के आइए। बच्चों किताब से ही पढ़ लीजिए, वीडियो पूरा देखने की इच्छा नहीं हो तो मैंने उसमें अच्छे से समझाया इसलिए मैं बोलती हूँ किताब से पढ़ लीजिए, कहीं से परिभाषा पढ़कर ही उदाहरण पर आप लोग जो है सीधे आया करें। क्योंकि उदाहरण पे अगर आप बिना परिभाषा के आ जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, उदाहरण आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों चलिए बिना समय गवाए हम उदाहरण पे आते हैं। तो उदाहरण मैंने लिख रखा है जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, और थोड़ा सा मैं परिभाषा बता देती हूँ ताकि आप जिन बच्चों ने नहीं देखा है परिभाषा फिर भी उन्हें उदाहरण समझ में आ जाए। तो बच्चों हम कुंडलीय छंद का उदाहरण पढ़ रहे हैं और कुंडलीय छंद बच्चों विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद का मतलब है कि ऐसे मात्रिक छंद जिनके 4 से अधिक चरण हो, हम उन्हें विषम मात्रिक छंद कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अच्छे से आप लोग गिन लीजिए। देखिए पहला चरण 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 चरण हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये दिया गया उदाहरण जो हमारा वो कुंडलीय छंद का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 चरण हैं, परंतु हम अभी ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि मात्राओं की गणना अभी बाकी है। तो आइए मात्राओं की गणना करते हैं। तो बच्चों मैं पहले पढ़ लेती हूँ उदाहरण। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपे रसोई, कह गिरधर कविराय जुगन सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनी आवे साईं। तो पढ़ लिया हम लोगों ने। आइए मात्राओं की गणना करते हैं, पहले चरण से शुरुआत करते हैं। ये हमारा पहला चरण है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो बच्चों आप लोग मेरे साथ साथ मात्राएं एक बार गिन लिया करिए, क्योंकि कभी कभी जो है मैं यहाँ पॉइंट करती हूँ कैमरे में, वहाँ दिखाई देता है, तो साथ साथ आप गिनते रहा करिए, ठीक है। और अगर कहीं मात्राओं की जो है इधर उधर हुआ हो तो आप कमेंट में बताया करिए कि मैम यहाँ मात्राओं में जो है गुरु लघु हो गया, लघु गुरु हो गया, ठीक है, बिल्कुल बताया करिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें 24 मात्राएं मिल गई हैं। तो पहला चरण हमारा पूर्ण है, क्योंकि मैंने लिख रखा है कि कुंडलीय छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो पहला चरण हमारा पूर्ण है। तो आइए देखें दूसरा चरण। बच्चों मैं पहले से बताती हूँ, दूसरा तीसरा और चौथे चरण में हमें थोड़ी सी एक नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने चौथा छंद वाले वीडियो में आप लोगों को एक नोट लिखा रखा है बच्चों। वो नोट क्या था बच्चों? ये था कि कहीं कहीं हम चरण में मात्राओं की पूर्ति के लिए और उस चरण की भी पूर्ति के लिए मात्राओं में गुरु को लघु और लघु को गुरु बना देते हैं। तो इन तीनों चरणों में बच्चों, इन तीनों चरणों में हम यही करने वाले हैं। उस नोट का प्रयोग करके हम गुरु को लघु और लघु को गुरु बनाएंगे और इसके बाद हमारा जो ये चरण है वो पूर्ण हो जाएगा। आइए देखते हैं कि ऐसा हमें करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। पहले मात्राएं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो बच्चों यहाँ पे हमें कितनी मात्राएं दिख रही हैं? अभी के लिए हमें 23 मात्राएं दिख रही हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम इस चरण की पूर्ति, क्योंकि एक मात्रा हमारा कम पड़ रहा है और जब तक 24 मात्राएं नहीं होंगी हम उसे कुंडलीय छंद नहीं बोल सकते हैं। तो इस चरण में क्या करेंगे हम? जहाँ पे हमें दो लघु दिख रहे हों वहाँ पे हम एक लघु को गुरु बना देंगे और इससे हमारे चरण की पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे यज्ञ पे हमारा जो है 2 लघु था, हमने उसे गुरु बना दिया। अब हमारे पास 24 मात्राएं हो गई और ये चरण हमारा पूर्ण हो गया। बच्चों तीसरे चरण में भी सेम यही चीज़ हमें करनी है। इसमें भी आप खुद से गिनिए, ठीक है, खुद से गिनिए और बताइए कितनी मात्राएं। तो बच्चों गिनते रहा करिए साथ में वीडियो चला के। तो यहाँ भी बच्चों 23 मात्राएं थी।
वहाँ पे मैंने यज्ञ पे बच्चों गुरु को जो है लघु लघु गुरु करना होता है, तो मैंने वहाँ पे 2 लघु थे, ठीक है। मैंने एक लघु को गुरु बना दिया यज्ञ पे, यज्ञ करावनहार राजमंत्री जो हुई। उसके बाद आप गिनिए मात्राओं को, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पे हमें 24 मात्राएं मिल गई और ये वाला चरण हमारा क्या हो गया, ये वाला चरण, ये हमारा तीसरा चरण जो है पूर्ण हो गया। आइए देखते हैं चौथे चरण को। बच्चों चौथे चरण में हमने विप्र में जो है दो गुरु थे, यहाँ वो 2 लघु थे, सॉरी 2 लघु थे। तो हमने, क्योंकि मैंने बताया बच्चों कि जहाँ पे 2 जब गुरु को लघु या लघु को गुरु बनाते हैं तो जहाँ पे 2 गुरु होंगे वहाँ पे एक गुरु को हटा के हम लघु बना देंगे, और जहाँ पे 2 लघु होंगे वहाँ पे एक लघु को हटा के हम उसे गुरु बना देंगे। तो इसमें मात्राओं की गणना कीजिए। अब वहाँ पे विप्र पे हम लोगों ने 2 लघु थे, उसे एक लघु को हम लोगों ने गुरु बना दिया, 24 मात्राएं हो गए और हमारा ये चरण जो है पूर्ण हो गया। आइए देखते हैं हम बाकी के बचे हुए 2 चरण। बच्चों बाकी के बचे हुए 2 चरण में मात्राओं की गणना आप स्वयं करेंगे। क्यों, ये मैं होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि ये दोनों चरण बिल्कुल सरल हैं, ठीक है। तो आप लोग करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे ये जो है 24 मात्राएं हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो आप लोगों को मात्राओं की गणना करना अभी तक नहीं आ पाया है, तो आप लोग उस पर थोड़ा सा अभ्यास करिए। तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रही हूँ। कह गिरधर कविराय जुगन सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनी आवे साएं। तो मात्राओं की गणना कर कर आप बताइए कि इन दोनों चरणों में 24 मात्राएं हैं कि नहीं। मैंने बता दिया कि 24 मात्रा होना ज़रूरी है, और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया बच्चों कि ये दोनों चरण पूर्ण हैं, ठीक है। मात्राओं की गणना कीजिए और बताइए। और तो यहाँ से हमारा उदाहरण ख़त्म होता है, ठीक है। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि दोहा और रोला छंद मिलकर कुंडलिया छंद बताते। तो मैंने ऊपर के चरणों में जो थोड़ा सा जिनमें नोट का प्रयोग करना था, वो दोनों चरण आप लोगों को, ये वाले तीनों चरण जो है समझा दिए हैं। तो उसके आधार पर आप बताइए कि इन दोनों में कहाँ पे दोहा है और कहाँ पर रोला है। तब तक के लिए बच्चों अब यहाँ पे